तो चलिए, आज आपका स्वागत है एग्जामपुर में। लेकिन एग्जामपुर एकदम घटिया था। अब एग्जामपुर को कभी नहीं मारा जाएगा। वो तो हम देखे थे, अगला बार ही मरवाया था एग्जामपुर, लेकिन सोचे थे चलो एक आगो गलती हुआ होगा। लेकिन आज तो पूरे चौपट कर दिया, पूरे भैंसिया में चल गया, पानी में चल गया है। एग्जाम में पूरे पानी में चल गया है, ठीक है ना। तो एग्जामपुर अब नहीं होगा, ठीक है ना। और होगा खान सर का हो जाएगा, और ज़्यादा होगा प्लेटफॉर्म का होगा, और फिर प्रीवियस भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा। बहुत ज़्यादा गलत था, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, हद से गुजर जाएंगे। तो लेकिन एग्जामपुर के पास अब कभी नहीं जाना है। तो चलिए, स्वागत है आपका अपना चैनल जीके जीएस मस्ती पर। और चलिए स्टार्ट करते हैं। शर्ट नंबर 5 था, इसका पहले देख लेते हैं जीके जीएस का सॉल्यूशन देख लेते हैं। उसके बाद देखेंगे मैथ रीजनिंग का। क्या देखेंगे? मैथ रीजनिंग का। और ये तो पागल है, न्यूमेरिकल देवे नहीं करता है। चलिए, तो पहले देखते हैं क्या, पहले देखते हैं जीके एंड जीएस का देखते हैं। और शाम में भंडारा जरूर आइए। आज होने जा रहा है करंट अफेयर्स के राइट भंडारा मैराथन क्लास, करंट अफेयर्स, हाँ, धुआं। उसके बाद होगा केमिस्ट्री का, उसके बाद होगा फिजिक्स का, धुआं मैराथन क्लास। और 7:30 पे सेट मारिए आप लोग, और सोल्यूशन भी देखिए। और कल जो है राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स का पूरा पढ़ा दिए। उसमें जो है साथ ही साथ जो है ओलंपिक भी करवा दिए हैं, पैरा ओलंपिक करवा दिए हैं, शीतकालीन करवा दिए, तुलना करके पढ़ाए हैं। वो देखिएगा, उससे जरूर 1 नहीं 2 नंबर आएगा। क्योंकि उसमें खिलाड़ी जो बताए थे कौन राय से कितना कौन क्या खेलती है, उसके बाद कितना केजी वर्ग से, सब बता दिए, सारा बता दिया। आगे आने वाला खेल, पीछे आने वाला खेल, सब बताए थे उसमें, मात्र 34 मिनट में। देखा था? नहीं देखा था? देख लेना। और उसमें यह मिस्टेक से मतलब लॉस एंजल्स से जापान बोला गया है। अमेरिका 12 बोले थे, लेकिन एक बार जापान बोला गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कवक सहजीवी कवक के श्रेणी में आता है। तो हम जानते हैं लाइकेन जो है ये क्या है, शैवाल एवं कवक के बीच जो दोस्ती होता है, जो प्यार होता है, उसे बोलते हैं क्या? लाइकेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइकेन क्या है? सहजीवी। हम लोग का पेट में यानी बड़ी हाथ में भी एक जीवाणु होता है, इकोलाई। क्या होता है? इकोलाई होता है। इकोलाई भी क्या है? सहजीवी का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? सहजीवी का उदाहरण है। सहजीवी में दोनों को फायदा होता है। कवक के पास क्या क्लोरोफिल नहीं है, तो वो जो है पेड़ पौधा को खनिज, लवण एवं जल प्रदान करता है। लेकिन शैवाल जो उसके पास क्लोरोफिल यानी प्रकाश संश्लेषण करता है, प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप जो भोजन प्राप्त होता है वो कवक को देता है खाने। दोनों इस प्रकार जब खुशी खुशी जिंदगी जीता है, मौज करता है, उसी को बोलते हैं लाइकेन। क्या बोलते हैं? और लिटमस पत्र हमें लाइकेन से प्राप्त होता है। और वायु प्रदूषण का सूचक लाइकेन को कहा जाता है। और कवक की कोशिका काइटिन का बना होता है, और शैवाल का सेलुलोज का बना होता है, यूकेरियोटिक का सेलुलोज का बना होता है, और जो प्रोकैरियोटिक होता है जिसका कोशिका कम विकसित होता है, उसका सेलुलोज का बना नहीं होता। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन इसका हो जाएगा। और कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी, शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी, लाइकेन के अध्ययन को लाइकेनोलॉजी, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी, और उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी। फास्ट इसलिए जा रहा है कि सब रोजे भंडारा होता है, बोल के थक गया। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है? सेलुलोज बोल रहा है तो कोशिका भित्ति जगह प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक में हम अंतर बता चुके हैं, बार-बार बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका उसके बोलेंगे जिसका केंद्रक विकसित नहीं होगा, या नहीं होगा, या अगर होगा भी थोड़ा विकसित तो उसके ऊपर जो है आवरण नहीं होगा। लेकिन यूकेरियोटिक उसको बोलेंगे जिसमें कोशिका होगा, जिसका केंद्रक होगा, केंद्रक के ऊपर क्या होगा? चारों ओर आवरण। क्या होगा? आवरण होगा। प्रोकैरियोटिक में लाइसोसोम नहीं होता, यूकेरियोटिक में लाइसोसोम होता है। प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, यूकेरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। प्रोकैरियोटिक में गोल्जिकाई बॉडी नहीं होता है, लेकिन यूकेरियोटिक में गोल्जिकाई होता है। प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार के राइबोसोम पाया जाता है, जो कम विकसित होता है। लेकिन यूकेरियोटिक में जो है 80S प्रकार के राइबोसोम पाया जाता है, जो अधिक विकसित होता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्न में से 3 प्राथमिक वर्ण कौन सा है? नीला या नहला, नीला हरा लाल प्राथमिक रंग है। और इसको तीनों मिला देंगे तो क्या बनेगा? सफेद। क्या बनेगा? व्हाइट। क्या बनेगा? व्हाइट बनेगा। और ये दोनों मिलाने के बाद जो 2 रंग को मिलाने के बाद जो बनेगा उसे बोलते हैं क्या? उसे बोलते हैं द्वितीयक रंग, सेकेंडरी कलर कहा जाता है। और जानते हैं आप लोग कि लाल और हरा मिलाने पर पीला बनता है। क्या बनता है? पीला बनता है। इसे आपको पता है। नीला हरा मिलाने पर मैजेंटा बनता है, इसे पता ही आपको है। और लाल और नीला मिलाने पर सियान बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? पेंसिलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? इसका होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो कि सही है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा। और टीबी का पूछेगा तो, और हैजा पूछेगा, कोलेरा पूछेगा तो होगा रॉबर्ट कोच। और मलेरिया के परजीवी के द्वारा मलेरिया फैलता है पता लगाया था कौन? रोनाल्ड लोस। किसने लगाया था? रोनाल्ड लोस ने लगाए थे। और यही पूछेगा आप लोग को कि बताना है कि पोलियो का तो जॉन सार। क्या होगा? और लीवेनहॉक जो दिया है वो जीवाणु या जीवित कोशिका,
और यही पूछा है बैक्टीरिया, तो क्या बोलना है? इवानोविस्की, इवानोविस्की। एकदम अगला क्वेश्चन, टाइफाइड रोग में किस जीवाणु कारण होता है? सल्मोनेला टाइफी, सल्मोनेला टाइफी से होता है। इसी को बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं टाइफाइड को ही बोलते हैं कि आंत के बुखार ना, आंत के बुखार कहा जाता है, और ये जीवाणु के द्वारा होता है। जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग आप लोग को पढ़ा दिए हैं कि पंडित का टीका न्यू है बैक्टीरिया, पोसेपलेव, डी से डिप्थीरिया, तो से टेपेडिक, का से काली खांसी, पंडित का, टी से टिटनस, का से कुष्ठ रोग, न्यू से निमोनिया, बेटी से बैक्टीरिया, और रिया से गनोरिया एवं सिफिलिस, गनोरिया एवं सिफिलिस। ये जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। और कवक के द्वारा बताए थे ए दाद खाग खुजली, ए से एथलीटपुस, दा से दम्मा, और खा से खाग, और गोश से गंजापन और खुजली। ये सभी होता है कवक, किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा। और प्रोटोजोआ के द्वारा बताए थे पापा काम पास होते हैं, पापा से पायरिया, काम से कालाजार, मोह से मलेरिया, और पे से पेचिस, और सोना से सोने की बीमारी, निंद्रा लोग। ये सभी होता है किसके द्वारा? ये सभी होता है प्रोटोजोआ के द्वारा। और फलेरिया जो होता है कृमि के द्वारा। फलेरिया किसके द्वारा होता है? कृमि के द्वारा होता है। और पूछेगा फलेरिया जो होता है वो होता है क्यूरेक्स, मच्छर के काटने पर। और बुचेरिया के द्वारा, जो एक परजीवी का उदाहरण है। किसका है? परजीवी का। बाकी बार पूछेगा तो मार देना विषाणु, क्या मारना है? अब तो नहीं पूछेगा तो विटामिन ए मार देगा, वो तो विटामिन ए की कमी से होता है। मधुमेह पूछेगा तो विषाणु ए मार देगा, वो तो इंसुलिन की कमी से होता है, इसे पता आप लोग का है। चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे लंबा तरंगधर यानी सबसे लंबा तरंगधर पूछा। सबसे अधिक तरंगधर किसका होता है? लाल का। किसका होता है? लाल का तरंगधर अधिक होता है, बैंगनी का कम होता है। बाकी बार पूछेगा तो मार देना है किसको? तो मार देना है, क्या मानना है? बैंगनी। क्या मानना है? तरंगधर पूछेगा किसका अधिक होता है? तो लाल। तरंगधर अधिक होगा तो उसका चाल भी अधिक होगा। किसमें? कोई माध्यम में। तो चाल अधिक तो तरंगधर अधिक लाल का। बैंगनी का चाल भी कम और तरंगधर भी कम हो जाएगा। लेकिन ऊर्जा पूछे, अपवर्तनांक पूछे, विवर्तन पूछे, प्रकीर्णन पूछे, विचलन पूछे, तो ऊर्जा बैंगनी सबसे अधिक होगा, लाल सबसे कम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है कि निम्न में से सबसे अधिक तरंगधर, ये तो हो गया है। प्रोटीन का निर्माण सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया है? प्रोटीन का निर्माण किया था मूलर, नामकरण है मूलर। लेकिन खोज किसने किया? खोज बर्जीलियस। किसने किया था? बर्जीलियस। और प्रोटीन की कमी से होता है क्वासियोल्कर एवं मरासमस, क्वासियोल्कर एवं मरासमस रोग होता है। और प्रोटीन जो है हमारे शरीर में टूटे फूटे हुए कोशिका एवं ऊतकों का मरम्मत करता है। और प्रोटीन का जब पाचन होता है तो बनता है क्या? एमिनो अम्ल। और हमारे शरीर को 20 प्रकार का एमिनो अम्ल चाहिए। 10 शरीर खुद बनाता है, 10 हम लोग खाना के भोजन के द्वारा लेते हैं। और पूछेगा आप लोग को कि प्रोटीन का पाचन कौन करता है? पेप्सिन करता है, और ट्रिप्सिन करता है, और इरेप्सिन करता है। और पेप्सिन निकलता है अमाशय से, ट्रिप्सिन निकलता है अग्नाशय से, इरेप्सिन निकलता है छोटी आंत से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से प्रथम पोषक स्तर किसके अंतर्गत आते हैं? क्या मारा इसका? इसका होगा हरित पादप। पोषक स्तर पूछ रहा है, उपभोक्ता ने पूछ रहा है। तो सूर्य से पोषण प्राप्त करता कौन? पेड़ पौधा करता है। तो पेड़ पौधा हो गया प्रथम पोषक। क्या हो गया? प्रथम पोषक, जिसको उत्पादक बोलते हैं। लेकिन यह उपभोक्ता बोलता तो प्राथमिक। क्या होता? प्राथमिक होता। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है पोषक स्तर पूछ रहा है, तो पहला पोषण के स्तर में पेड़ पौधा आता है, दूसरा में आता है पोषण स्तर में प्राथमिक उपभोक्ता, तीसरा में आता है द्वितीयक उपभोक्ता, और चौथा में आता है तृतीयक उपभोक्ता। और हम जानते हैं कि ऊर्जा के 10% के नियम के सब में 10% ऊर्जा जाता है, लिंडमैन ने दिया। किसने दिया था? लिंडमैन ने दिया था। और शाकाहारी जानवर जो होता है प्राथमिक उपभोक्ता होता है, मांसाहारी या द्वितीयक उपभोक्ता होता है। और जो मांसाहारी को खा जाता है उसे बोलते हैं तृतीयक यानी उत्तम श्रेणी का उपभोक्ता। तो दिक्कत है। अगला, और इसको जो उपभोक्ता एवं पादप के मरने पर उसको चिरहरण करता है, उसको हम चला गला के देता है और वातावरण मिला देता है, उसको बोलते हैं घटक यानी कंपोजर। चलो अगला क्वेश्चन, अगला निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैंसर सब बीमारियों के लिए प्रचार को रोकती है? यहाँ पर चाइनीज भाषा भी लिखा हुआ है। इस पर दिया विटामिन B17 दिया। 17 तो होबे नहीं करता है, 7 देना चाहिए। देखो तुम्हारो कैंसर के उपचार में क्या होता है? विटामिन 7 होता है। देखो 7 होगा, ठीक है। 17 दे दिया है, मिस्टेक है। तो मिस्टेक है क्या था? सब गलती हुआ है, बहुत सारा गलती क्वेश्चन दिया हुआ, चाहे वो आपका मैथ में हो या जीके जीएस में हो या रीजनिंग में, तो भरमार गलती, रीजनिंग में भरमार गलती है। चलिए अगला क्वेश्चन, तो हम जानते हैं विटामिन B, C जो होता है वो जल में घुलनशील होता है। विटामिन A, D, E के जो होता है वसा में घुलनशील होता है।
और विटामिन की खोज फंक ने किया था, विटामिन ए का खोज मैकुलर ने, विटामिन बी का खोज मैकुलर ने, विटामिन सी का खोज हॉलकट ने, विटामिन डी का खोज हॉपकिंस ने, विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी वन थामिन, विटामिन बी टू लाइबोफ्लोविन। विटामिन सी होता है फायदेमंद होगा ना कि मतलब बीमारी किस तो प्रसार के रोकिए ना दल के फायदेमंद हो, यानी कौन चीज रोक दल के प्रसार के, तो सी है, क्या है, सी है। तो विटामिन बी थ्री पूछेगा नियासिन, विटामिन बी फाइव पूछेगा तो पेंटोथिनिक, विटामिन बी सेवन पूछेगा तो बायोटिन, और विटामिन बी नाइन पूछेगा फोलिक, विटामिन बी 11 पूछेगा सैलिसिलिक, लेकिन जब सैलिसिलिक नहीं रहेगा तो फोलिक मार सकता है, और विटामिन बी 12 तो साइनोकोबालामिन, विटामिन सी एस्कोर्बिक, विटामिन डी कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन के फिलोक्विनिन। ये सब लोग ये बोलते हैं इसलिए फास्ट में बोले थे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस जीवाणु के शाखा के अंतर्गत पक्षी, पक्षी बतावे कि ऑर्थिनोलॉजी। चलो फटाफट पूछते बताना है। पक्षी का अध्ययन और मिथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी, क्या होता है एंथोलॉजी, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, लेकिन पूछेगा पुष्प का खेती फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, और बागों का खेती बागवानी, बागवानी हॉर्टिकल्चर, क्या होगा हॉर्टिकल्चर। पूछेंगे रेशम पालन सेरिकल्चर, मछली पालन फिशिकल्चर, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, एपीकल्चर। बोलेंगे बता दो कि सांपों का अध्ययन ओपियोलॉजी, ओपियोलॉजी, छिपकली का अध्ययन सोरोलॉजी, सोरोलॉजी। लेकिन बोलेंगे बताओ कि कवक का माइकोलॉजी, सवाल का फाइकोलॉजी, कोशिका का साइटोलॉजी, और उत्तक का हिस्टोलॉजी, सिक्का का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स, न्यूमिस्मेटिक्स, मानचित्र का अध्ययन क्रेमिटोग्राफी, क्रेमिटोग्राफी, कोल्टिग्राफी है, कोल्टिग्राफी। और पूछेगा आप लोग को, ये सब तो हो गया है। और मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी, मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है निम्नलिखित में से एंटोमोलॉजी जो है वो होगा कीट, क्या होगा कीट हो जाएगा। अगला निम्न में से किस मिर्च की तीक्ष्णता का क्या कारण है, कैप्सेसिन जो है ये मीट के तीता यानी तीखा यानी तीक्ष्णता का कारण है, ठीक है ना। और लाल रंग किसी कारण, तो लाल रंग कैप्सिन, कैप्सेथिन है, कैप्सिन, कैप्सेसिन, तीखा और लाल कैप्सेथिन, और टमाटर का लाल लाइकोपिन, ठीक है ना। सीन रंग दिखाने लगता है लाल लाल, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, माइक्रोफोन का प्रयोग किस प्रकार का ऊर्जा आता है, जानते हैं माइक्रोफोन, देखो बोल रहे हैं हम हेलो हेलो हेलो, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जा रहा है वहाँ, ठीक है ना। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चल जाता है। लेकिन डीजे वाला बाबू मेरा गाना बजा दो तो बोलता ले बजा दिए, विद्युत ऊर्जा स्टार्ट, जनरेटर स्टार्ट करो, जनरेटर स्टार्ट करेगा तो विद्युत लेगा और गाना बजने लगेगा, तो जाएगा विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। दिमाग लगाओ ना, यहाँ पर हम बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं, तो ध्वनि जा रहा है और ये करंट के रूप में कहाँ घुस रहा है, मोलम से बोल रहा है, तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और डीजे में जनरेटर स्टार्ट करते तो विद्युत दी है, तो डीजे वाला बाबू मेरा गाना बजा देता है तो ध्वनि ऊर्जा बदल जाता है। चलो अब गलती नहीं ना होगा, ये माइक्रोफोन है याद रखना है, ये ध्वनि को जितना भी माइक है सब माइक्रोफोन है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में डायनामो, और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या, तो जाएगा लाउड स्पीकर, क्या जाएगा लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर ना, विद्युत को यांत्रिक में विद्युत मोटर, विद्युत मोटर, विद्युत को यांत्रिक में विद्युत मोटर। अब विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बोलेंगे तो लाउड स्पीकर यानी डीजे 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 डीजे। निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन सा उष्मा का विद्युत का अच्छा चालक है, उष्मा का कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है, उष्मा पारा, बिल्कुल राइट है। पारा क्या धातु है, धातु क्या है तो उष्मा का क्या होता है चालक होता है, अच्छा यानी पारा बिल्कुल राइट है, क्या है पारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। पारा एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, और ब्रोमीन जो है एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें में से कौन सा वसा, तो 12 बोलते हैं लाइपेज जो है वसा का पाचन करता है और ग्लिसरॉल एवं वसा अम्ल में बदलता है, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदल देता है। और पित्त जो है ये पाचन नहीं करता बल्कि वसा का तोड़ता है, वसा को तोड़ता है, यानी इसको बोलते हैं इमल्सीकृत वसा, या इसी को बोलते हैं पायसीकरण, क्या बोलते हैं पायसीकरण कहा जाता है। और बताइए कि ट्रिप्सिन हो गया, पेप्सिन हो गया, इलेप्सिन हो गया, सब प्रोटीन का पाचन करता है। और एमाइलेज जो है ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और हमारे मुख गुहा में निकलता है टाइलिन निकलता है, ये भी कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। चलो नेक्स्ट आगे, काली खांसी रोग में शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होता है, श्वसन तंत्र, खांसी हो गया श्वसन प्रभावित हो गया, खा खा करते रहो। काली खांसी को बोलते हैं परट्यूटिस, क्या बोलते हैं परट्यूटिस कहा जाता है। और आप लोग जानते हैं
कि डीपीटी यानी डिप्थीरिया, पी से परट्यूटिस और टी से टिटनस। इसमें ये जो है 3 बीमारी का यूज करता है। डीपीटी का टीका जो है 3 बीमारी का यूज करता है, डिप्थीरिया, परट्यूटिस यानी काली खांसी और टिटनस। और बीसीजी हो जाएगा टीबी, क्या होगा, टीबी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि के उपकरण में किया जाता है। हम जानते हैं कि रात्रि में देखना हो या कुहासा में देखना हो या धुंधकुला में देखना हो तो अवरक्त किरण क्या करते हैं, अवरक्त यानी इंफ्रारेड का प्रयोग करते हैं। और ये क्या करता है, उष्मा के द्वारा किसी का भी प्रतिबिंब बना देता है, पिक्चर बना देता है। इसका जाएगा क्या, इसका जाएगा सी हो जाएगा। और अवरक्त किरण की खोज किया था विलियम हर्शेल। कौन किया था, विलियम हर्शल ने किया था। और रिमोट से निकलता है वो भी कौन किरण निकलता है, अवरक्त किरण निकलता है। कौन निकलता है, अवरक्त किरण। और पृथ्वी से सूर्य से जो किरण आता है, किस किरण के द्वारा पृथ्वी गर्म होता था, अवरक्त किरण, क्या होगा, अवरक्त है। लेकिन वायुमंडल गर्म होता है कौन विधि के द्वारा, संवहन विधि के द्वारा, संवहन विधि के द्वारा। विकिरण विधि के द्वारा उष्मा पहुंचता है पृथ्वी पर। फिर सुनो, यहाँ कंफ्यूजन होगा। विकिरण विधि के द्वारा सूर्य का उष्मा पृथ्वी पर पहुंचता है, लेकिन गर्म पृथ्वी होता है अवरक्त किरण से। और वायुमंडल जो गर्म होता है संवहन विधि से, यानी हवा दौड़ता है यानी संवहन विधि से। चलिए अगला क्वेश्चन। 70 ने बोले, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। तो प्राकृतिक बहुलक में हम लोग जानते हैं कि वो जगह नायलॉन, क्या जाएगा, नायलॉन जो है पहला कृत्रिम बहुलक है। क्या है, पहला कृत्रिम बहुलक है जिसका खोज मानव ने किया था, इसका नायलॉन हो जाएगा। लेकिन लेयोन बोलेगा तो सेल्यूलोज से बनाया जाने वाला पहला कृत्रिम बहुलक हो जाएगा। सेल्यूलोज बोलेगा तब बोलना है रेयोन, क्या बोलना है, रेयोन। लेकिन ऐसे बोलेगा डायरेक्ट बोलना नायलॉन। NY से न्यूयॉर्क, LON से लंदन, दोनों मिला के रखा गया है नाम इसका। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्या, आंसर क्या है, नायलॉन चमड़ा है, नायलॉन तो ये बहुलक, प्राकृतिक बहुलक नहीं है, तो कृत्रिम न है। चमड़ा बहुलक। अरे यार, चमड़ा प्रकृति से नहीं प्राप्त होता, गाय भैंस से। प्राकृतिक बहुलक नहीं है, यानी क्या है, कृत्रिम है। कृत्रिम है यानी मनुष्य बनाया उसको, जानवर वर्ग से नहीं प्राप्त किया, यानी नायलॉन। नहीं समझा, ओहो क्या कर रहा है तुम लोग। हाँ, दूध को दही बोलता है, दही को दूध बोलता है। चलो यहाँ ध्यान दो। अगला है कि धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या है। सब लोग जानता है NaCO3, इसी को बोलते हैं बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा कहा जाता है। इसमें जब मिला देंगे तो हम NaCO3 बोल रहे हैं ना, हम बोल रहे हैं NaCO3 बोल रहे हैं। सुधर भाई यही बोल रहे हैं। तो इसका पूछा है, धोने का सोडा पूछ रहा है तो होगा Na2O3। क्या होगा, हम जरूर गलती मारे होंगे, तो पक्का है कि गलती मारे होंगे। जो बोल रहे हैं वही मार भी करते हैं। हाँ गलती है, क्या जो बोल रहे हैं वही मार देते हैं। गजब होता है, गजब गजब, पक्का गलती मारे होंगे। वो मार दिए क्या, गूगल आ रहा था, सुधर पे चाय मार दिया। चलिए, तो बिल्कुल इसे धोने का सोडा जो है Na2CO3, क्या हो जाएगा, Na2CO3 हो जाएगा। लेकिन खाने का सोडा पूछा है तो NaSCO3 हो जाएगा। और जल के अस्थाई खारापन होता है Na2CO3। क्या होता है, दूर करने के लिए Na2CO3 का प्रयोग किया जाता है। और NaCO3 को बोलते हैं बेकिंग सोडा बोलते हैं। और इसमें जब मिला देंगे H2SO4 मिला देंगे तब हो जाएगा आपका क्या, तब हो जाएगा आपका, हो जाएगा क्या होगा, NaCO3 में जब H2SO4 मिला देंगे तो हो जाएगा अग्निशामक यंत्र। क्या बनेगा, अग्निशामक यंत्र हो जाएगा। इसे एंटासिड के रूप में भी प्रयोग किया जाता है खाने का सोडा को। अगला, निम्न में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है। तो इसमें रासायनिक उर्वरक नहीं है, यानी जिसको मतलब रसायन के मतलब खेत में प्रयोग नहीं करते हैं। यूरिया तो करवे करते हैं, सुपर फॉस्फेट करवे करते हैं ना, और पोटेशियम नाइट्रेट करते हैं ना। हाँ, तो इसका 76 74। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। इसी तरह वो रिनिंग छूट गया मेरा। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस क्या होगा, जलवाष्प। क्या होगा, जलवाष्प हो जाएगा। CO2 भी है और मीथेन भी है। क्या है, मीथेन भी है, ठीक है ना। इसका होगा जलवाष्प होगा। सबसे उत्तरदायी पूछेगा तो क्या होगा, CO2। क्या हो जाएगा, सबसे उत्तरदायी पूछेगा तो होगा CO2। क्या होगा, CO2 हो जाएगा। बार बार ही बोलते हैं, जब हम सच्चा करते हैं सब बार बार बोलते हैं। और मीथेन, CFC भी है, मीथेन भी है, जलवाष्प भी है, CO2 है। लेकिन सर्वाधिक उत्तरदायी जो है वो है कौन, CO2। अगला, निम्न में से कौन सा ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है। तो ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है जर्मेनियम। क्या है,
जर्मेनियम है। क्या है जर्मेनियम? यानी हम जानते हैं ट्रांजिस्टर में जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। और ये क्या धातु है? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, स्टेबेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम। जब जर्मेनियम नहीं देगा तो क्या बोलता है उसको, सिलिकॉन भी मार सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन। लेकिन पूछेगा चीप में सीन, चीप हो गया है, क्या बोलता है उसको, सीम हो गया है, इत्यादि जितना भी उपकरण होता है, जितना भी उपकरण होता है सब में इसी का मतलब इत्यादि में अर्धधातु। और धातु बोले तो अर्धचालक का बहुत बड़ा उपयोग है। जितना भी रिमोट वाला काम कर रहा है, रिमोट से काम कर रहा है, दूर से काम कर रहा है, सब में क्या बोलते हैं, अर्धचालक का बहुत ज्यादा उपयोग है। इसका खान कौन है? इसका खान है वही जहाँ अभी चीन हमला कर रहा है। कहाँ? ना, ताइवान इसका खान है। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन। अगला होगा, निम्न से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है? तो कौन होगा? तो 76 का हो जाएगा इसका ए। क्या होगा? सोडियम सल्फेट। क्योंकि यूरिया का प्रयोग किया जाता है। हम जानते हैं कि यूरिया, पोटास और डीएपी करते हैं ना। तो यूरिया हो गया, पोटास यानी पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, डीएपी यानी फॉस्फेट, फिर से फॉस्फेट, सुपर फॉस्फेट। अब सोडियम सल्फेट देगा ना, फॉस्फेट का सोडियम सल्फेट। फास्फोरस का प्रयोग तो करबे करते हैं ना। बोलता है एनपीके, बोलता है ना एनपीके। ठीक है ना। तो एन मतलब हो गया क्या, एन मतलब हो जाता है सोडियम में होता है। लेकिन यहाँ पर हम जानते हैं कि डीएपी बोलते हैं। डी यूरिया हो गया क्या, नाइट्रोजन हो गया। डीएपी, पी से पोटेशियम हो गया, पी मतलब फॉस्फेट। ये पर ये कहते हैं सोडियम सल्फेट नहीं करते हैं। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन। अगला, गैस गैस इंजन की खोज निम्न से किसने की? तो डेमलर। क्या होगा? डीजल इंजन बोलेगा तो होगा डीजल इंजन बोलेगा तो होगा डीजल। लेकिन गैस इंजन बोलेगा तो होगा डेमलर। क्या होगा? डेमलर। और सेफ्टी लैम्प बोलेगा तो हम्फ्री डेवी, हम्फ्री डेवी। और चार्ज हो जाएगा कंप्यूटर। क्या हो जाएगा? कंप्यूटर का खोज चार्ल्स बेबेज। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कठोरतम धातु है? तो इसका होगा क्या? टंगस्टन। क्या होगा? टंगस्टन। लोग कभी टंगस्टन ऑप्शन दिया जाता है, कभी क्रोमियम दिया जाता है। लेकिन सबसे कठोर टंगस्टन अधिक होता है। दिया क्रोमियम, क्रोमियम दिया हुआ है। ऐसे ऐसे इसको देख लेना। लूसेंट में कभी क्रोमियम देता है, कभी टंगस्टन देता था। अभी तो कंफ्यूजन इसका है, इसको आप लोग को बताएंगे पूरा एकदम डाउट करके। ऐसे क्रोमियम होता है और सबसे मजबूत पूछा टंगस्टन। क्या मारते हैं? मजबूत पर टंगस्टन। और कठोर को लोहा के लिए क्रोमियम मिलवाइए, कार्बन मिलवाइए। ठीक है ना। क्रोमियम तो खुद मिश्र धातु है। सबसे कठोर जो है क्रोमियम याद रखना, सबसे मजबूत जो टंगस्टन। लेकिन इसका आंसर बदलते रहता है, बार बार देखते हैं। लेकिन दोनों ऑप्शन में से कंफ्यूजन हो गया। निम्न में से किसका उपयोग पॉलिथीन, पॉलिथीन होगा एथिन। क्या होगा? पॉलिथीन। पोली हटाओ बचेगा एथिन। क्या बचेगा? एथिन। पीबीसी, पोली विनाइल क्लोराइड। पोली हटाओ तो विनाइल क्लोराइड का बहुलक, विनाइल क्लोराइड का बहुलक है। उसी प्रकार बोलेंगे क्या? उसी प्रकार बोलेंगे प्राकृतिक लवर था आइसोप्रीन, आइसोप्रीन। और कृत्रिम लवर नियोप्रीन, नियोप्रीन का बहुलक है, याद रखिएगा। चलिए अगला। निम्न में से किसका हो गया? अरे एथिन नहीं दे लो चलिए उतना अच्छा, लेकिन नहीं पढ़ेंगे बड़ी दिक्कत होगा। पढ़े चाहे कोई ऑप्शन के ध्यान से। ये सब जो है ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान नहीं दिए, एथिन एथिन बोल रहा है लेकिन मार दिए एथिन। बड़ा मिस्टेक होता है। निम्न में से प्रकाश ऊर्जा, निम्न में से प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? हम जानते हैं प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई। किसका है? दूरी का इकाई है। और जानते हैं कि प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। और सबसे बड़ा मात्रा दूरी का है पारसेक। और पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, या मीटर में बोलेंगे तो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। और खगोलीय दूरी बोलते हैं सूर्य एवं पृथ्वी के बीच के औसत दूरी को खगोलीय दूरी यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। और उसके बराबर होता है क्या? तो उसके बराबर होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, यानी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। अगला क्वेश्चन। शहीद ए आजम के नाम से किन्हें जाना जाता है? भगत सिंह। अरे मान लीजिए किन्हें रे, अभी हम चलो मारा है 81। न्याय दर्शन के प्रवर्तक है। अरे पता ना, न्याय दर्शन के प्रवर्तक, वही कारण हमें गलत सही हल्का का गलती हो गया। न्याय दर्शन के प्रवर्तक किसे जाता है? तो महर्षि गौतम। न्याय पूछेगा तो गौतम, और संख्या पूछेगा तो हो जाएगा कपिल। ठीक है ना। और पूछेगा योग पूछेगा तो पतंजलि, और व्याकरण पूछेगा तो पाणिनि, और पूछेगा बताओ कि बदलायन किसका है? तो बदलायन जो है इसका हो जाएगा
ना ना वैशेषिक वैशेषिक दर्शन पूछेगा तो महर्षि बद्रायन। क्या होगा? उत्तर मीमांसा पूछेगा तो जैमिनी, उत्तर मीमांसा पूछेगा तो जैमिनी। और एक तो दक्षिण मीमांसा का होता है बद्रायन है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगला है क्या? तराइन के प्रथम युद्ध, 12 बोलते तराइन के प्रथम या द्वितीय पुत्र, प्रथम पुत्र या द्वितीय पुत्र, दोनों 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 दोनों, एगो 91 हुआ, एगो 92 हुआ, दोनों हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का बीच हुआ था। प्रथम में जो है पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, लेकिन द्वितीय में जो है मोहम्मद गौरी जीता था, पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि जयचंद जो है वो मोहम्मद गौरी को साथ दे दिए थे और रात्रि में एकाएक हमला कर दिए थे, इसलिए पृथ्वीराज चौहान का हार हो गए थे। और 1194 में चंदवार का युद्ध हुआ था, चंदावर का युद्ध। ठीक है ना। जिसमें 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 जो है जयचंद का भी काम तमाम कर दिया पृथ्वी गौरी ने, मोहम्मद शाह गौरी। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के रास्ते छूट गया, शहीद आजम भगत सिंह बोले सो कायदे आजम वो जगह, शहीद आजम भगत सिंह, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। चलो अगला, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति इनमें से कौन करता है? तो राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। और या इसको बोलते हैं CAG कैग, कैग यानी गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। अनुच्छेद नंबर 148, अनुच्छेद नंबर 148 ये रिपोर्ट सौंपता है लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति को। लोक लेखा समिति में 22 मेंबर, कितना मेंबर? 22 मेंबर, 15 जो है लोकसभा और 7 जो है राज्यसभा। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है लोकसभा समिति का, वो होता है विपक्षी दल के नेता, विपक्षी दल के नेता। चलिए, राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या कितनी होती है? ना गलती, ये भी हम गलती कर दिए। राज्यसभा का मैक्सिमम होता है 250, बड़ा कंफ्यूजन होगा इसमें, मेरा भी गलती हो गया। राज्यसभा का मैक्सिमम होता है 250, विधानसभा का लोकसभा का मैक्सिमम होता है 552। ठीक है। और चुनाव होता है 545 के लिए, 545 के लिए। और इसमें होता है 250 मैक्सिमम, और चुनाव होता है 245। क्या था? 245। और बाकी बात जो बच गया वो होता है क्या? वो होता है जम्मू कश्मीर जो है, जो पाकिस्तान हटिया उसके लिए। लेकिन सब पर चुनाव ना होता है, इससे कुछ मनोनीत भी कहते हैं। 12 का तो 245 में 12 तो मनोनीत कर लेते हैं, तो 233 बचता है जिसका चुनाव होता है। क्या होता है? 233 बचता है जिसका चुनाव होता है। और उसमें जो है लोकसभा जो है उसमें तो एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया, यानी पूरा पर्व चुनाव होगा, पूरा पर्व चुनाव होगा। 545 पर चुनाव होगा। और जब पाकिस्तान के पाक अधिकृत कश्मीर ले लेंगे तब 552 पर होगा, 552 पर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अरे हम समझ ना पाए, मतलब गजब गजब क्वेश्चन गलती कर दिए हैं। नहीं, गलती के कारण कुछ आता है, कभी इधर पढ़ाई गलती हो, गलती हुई, गलती हो, पगला दिया था। क्वेश्चन मार्किंग में गलती हो, इधर थी गलती, आंसर में मिल रहा है, बुखा के रख दिया था। चलो अगला क्वेश्चन, गोंड जनजाति जानवे करता है भारत की सबसे बड़ा जनजाति जो है गोंड जनजाति है, और ये MP। क्या आ जाएगा? और दूसरा नंबर में भील, दूसरा नंबर में क्या है? भील है। क्या है? भील है, याद रखना है। ठीक है ना। अगला, निम्न में से किस राज्य में प्रायद्वीप बंदरगाह? हम जानते हैं प्रायद्वीप बंदरगाह उड़ीसा में। कहाँ पर है? फिर सुन लो, देखो जैसे शुरू करते हैं, हम पश्चिमी घाट से शुरू करते हैं। पश्चिमी घाट में पहले गुजरात में है कांडला। क्या है? कांडला है। ठीक है ना। और गुजरात में कांडला है, और उसके फिर महाराष्ट्र पहुंचेंगे। कहाँ पहुंचेंगे? महाराष्ट्र पहुंचेंगे तो महाराष्ट्र में मिलेगा आपको 2 गो मिलेगा, एक मिलेगा मुंबई और एक मिलेगा नाहवा सेवा। क्या मिलेगा? नाहवा सेवा। फिर पहुंचेंगे गोवा तो मिलेगा मार्मो गोवा। क्या मिलेगा? मार्मो गोवा। फिर पहुंचेंगे कर्नाटक, कर्नाटक में मिलेगा न्यू मंगलोर। फिर पहुंचेंगे केरल, तो केरल में मिलेगा कोचिन। क्या मिलेगा? कोचिन, जिसे अरब सागर के रानी कहते हैं। क्या कहते हैं? अरब सागर के रानी कहते हैं। फिर पहुंचेंगे तमिलनाडु, तमिलनाडु में 3 गो मिलेगा। सबसे दक्षिण में मिलेगा, सबसे दक्षिण में मिलेगा तुतिकोरन। क्या मिलेगा? तुतिकोरन। फिर मिलेगा चेन्नई, और चेन्नई को सहायता करने के लिए एन्नोर। क्या है? एन्नोर। ये तीनों कहाँ है? तो कहाँ है? तो ये तीनों है तमिलनाडु। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। और भारत के सबसे प्राचीन बंदरगाह जो है वो है कौन? तो वो है चेन्नई। क्या है? चेन्नई है। और लोथल भी इससे प्राचीन है, लेकिन लोथल ऑप्शन में रहता है। ठीक है ना। चलो, वो तो पूरा वर्ल्ड प्राचीन है। चलो अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि आंध्र प्रदेश में जो विशाखापट्टनम है, जो सबसे गहरा बंदरगाह है, और उड़ीसा में पारादीप, और कलकत्ता में है हल्दिया एवं एक और है क्या? अरे इसका जो नाम बदल के रखा गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रखा गया नाम बदल कर। क्या नाम था? कोलकाता बंदरगाह था, इसका नाम बदल के रखा गया है। चलो अगला क्वेश्चन बताना है कि राष्ट्रीय एकता दिवस, सब लोग जानते हैं 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर। सरदार वल्लभ भाई पटेल
विश्व का सबसे ऊंचा प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात के केवड़िया में है। केवड़िया में है और केवड़िया के नाम रख के रखा गया एकता नगर। क्या रखा गया है? एकता नगर रखा गया। साधु बेट द्वीप पर है, 182 मीटर ऊंचा है। राम सुतार जी बनाया है और कंपनी है L&T। क्या है? L&T है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे पर डे बोलते हैं। दामिनी नाम से एक विशेष महिला हेल्पलाइन, इसका यूपी क्या होगा? यूपी हो जाएगा। दामिनी क्या होगा? यूपी हो जाएगा। दामिनी नाम से विशेष हेल्पलाइन यूपी हो जाएगा। 14 नंबर है ग्लोबल हेल्थ केयर समिट 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करेंगे? तो 14वें ग्लोबल हेल्थ केयर समिट, केरल है ना? आंध्र प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश याद रखना, पहला एम्बुलेंस पशु सेवा, वो भी कहाँ है? आंध्र प्रदेश। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश, पहला एम्बुलेंस पशु सेवा। और मुख्यमंत्री कौन है? जगनमोहन रेड्डी। राज्यपाल कौन है? विश्व भूषण हरिचंद्रन। लोकसभा सीट कितना है? 25। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का आंध्र प्रदेश श्री हरिकोटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई फ्लोन्स प्रणाली हाल में किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? तो आई फ्लोन्स प्रणाली जो है, आई फ्लोज है ना, आई फ्लोज प्रणाली जो है वो है महाराष्ट्र। क्या जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। और महाराष्ट्र में बताए थे महाराष्ट्र में याद रखना है क्वेश्चन कि कानून मुहैया सहायता में प्रथम स्थान पर रहा था कौन? तो प्रथम स्थान पर रहा था महाराष्ट्र। और ये जारी किया गया टाटा ट्रस्ट के द्वारा। और जो अंतिम स्थान पर रहा था यूरोप। क्या रहा था? यूरोप रहा था। और नो मास्क नो राइड महाराष्ट्र। मिशन वात्सल्य महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में लोकसभा सीट 48। चलो अगला है क्या? अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री को भेजने वाली पहली निजी कंपनी कौन बनी? स्पेसएक्स। कौन बनी है? और दूसरा है ब्लू ओरिजिन। स्पेसएक्स का मालिक कौन है? स्पेसएक्स का मालिक कौन है? तो एलोन मस्क। कौन है? एलोन मस्क है। ब्लू ओरिजिन का टकरा है। अमेजन के मालिक कौन है? जेफ बेजोस। वो तो CEO है। जेफ बेजोस है ब्लू ओरिजिन का। और स्पेसएक्स का हो जाएगा, और स्टारलिंक हो जाएगा, और टेस्ला हो जाएगा। सबका मालिक कौन है? तो एलोन मस्क जो अभी वर्ल्ड के सबसे अमीर आदमी बना हुआ है, और ट्विटर का भी बन जाता है, लेकिन हमें डील कैंसिल हुआ। देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए अगला। इनमें में से किसे IITI द्वारा भारत की पहली ग्लोबल हाइपर लूप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? आज करंट भी पूछा है, फालतू भी पूछा है। क्या होगा? क्या? IIT मद्रास। क्या होगा? IIT मद्रास। इनमें में से किस 108वें, लेकिन कुछ बता देते हैं, पूछेगा देश का सबसे इनोवेटिव संस्थान किसे चुना गया है? तो IIT रुड़की। IIT रुड़की हो जाएगा। IIT रुड़की हो जाएगा। पूछेगा देश का पहला बायोग्रेडेबल नैनो पार्टिकल बनाने वाला? IIT कानपुर। IIT कानपुर। बोलेगा परम शक्ति नामक सुपर कंप्यूटर किसने बनाया था? IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर। परम गंगा नामक सुपर कंप्यूटर किसने बनाया था? तो IIT रुड़की। IIT रुड़की। पूछेगा बताओ कि किसान मोबाइल ऐप किसने बनाया था? IIT रुड़की। IIT रुड़की। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक पूछेगा सुपर पोलूर नामक कंप्यूटर कौन बनाया था? तो IIT तिरुचिरापल्ली। आगे बढ़ते हैं। अगला बताना है कि इनमें से किसे 128वें कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट विजेता के रूप में चुना गया है? इसका हो जाएगा क्या है? जादव पायेंग ना। कहाँ से क्वेश्चन वाला आता है पगलवा कहीं। चलो मिशन कर्मयोगी गलत दिया हुआ है। मिशन कर्मयोगी जो कर्मचारियों की क्षमता को बढ़ाने के लिए, कर्मचारियों की क्षमता को बढ़ाने के लिए, जो कर्मचारी नहीं दिया इसमें, तो सैन्य क्षमता बढ़ाना या राष्ट्रीय सिविल क्षमता कार्यक्रम से, मतलब इसका D होना चाहिए, लेकिन यहाँ दिया हुआ A। क्या दिया हुआ है? A। कर्मचारी के रूप में राष्ट्रीय सिविल सेवा तो आ जाएगा कर्मचारी के रूप में, इसका D होना चाहिए। विश्व निवेश रिपोर्ट, इसका होगा अंगटान। अंगटान का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट। दी दिल है। कभी नंबर वो पूरा सब गलती में। चलो अल्लाह। निवेश विश्व निवेश रिपोर्ट निम्नलिखित में किस जाएगा? अंकटाड। कौन करता है? अंकटाड हो जाएगा। क्या होगा? अंकटाड। D दिया हुआ है ना, जो डिलाइट है वही D बोल रहा है। D होना चाहिए, वही बोल रहा हम D होना चाहिए। 96 है, वो 96 नंबर में है। विश्व निवेश रिपोर्ट में से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो होगा अंकटाड। क्या आ जाएगा? अंकटाड। अंकटाड का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जनेवा में है। पता नहीं रहेगा तो जनेवा मार देना।
लगभग तो 75% सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सराय खोवल पेंटिंग झारखंड, ध्यान में कहता है सराय खोवल पेंटिंग झारखंड होगा, क्या होगा झारखंड, झारखंड हो जाएगा। और पूछेगा सोजत मेहंदी तो राजस्थान हो जाएगा। और इरोड हल्दी महाराष्ट्र, तमिलनाडु। और कंदमार हल्दी उड़ीसा। और पूछेगा बताओ, पूछेगा हाथी मिर्च मणिपुर। और हलमल मिर्च गोवा। और काला चावल महाराष्ट्र, काला चावल चकहाओ मणिपुर, मणिपुर। कतरनी चावल बिहार। और जिलापुर चावल छत्तीसगढ़, जिलापुर चावल। और कोडलाम चावल, कोडलाम चावल, कोडलाम चावल महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, कोडलाम चावल महाराष्ट्र। वाइन शराब वाइन हो गया असम। असम, और तेजपुर लीची ये बिहार, असम। शाही लीची शाही लीची बिहार, बिहार। और सिलाब खाजा बिहार। और मधुबनी पेंटिंग बिहार। मिथिला बिहार। और जलदारू आम बिहार। अल्फांसो आम महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और कर्नाटक, महाराष्ट्र। अल्फांसो आम महाराष्ट्र होगा। आप पूछेंगे बताओ बिल्लो, बिल्लो जो क्रिकेट के बॉल बनता है जम्मू कश्मीर, क्या होगा जम्मू कश्मीर हो जाएगा बिल्लो, क्या जाएगा बिल्लो। पूछेंगे तेराकोटा यूपी गोरखपुर, यूपी गोलापुर। पूछेंगे मयूर गुड़ केरल, मयूर गुड़ केरल। पूछेंगे तौलिया लुमार तेलंगाना। कोल्हापुरी, कोल्हापुरी चप्पल कर्नाटक महाराष्ट्र। चलो आगे बढ़ते हैं, कर्नाटक, आगे बढ़ते हैं। कितने पूछे फार्मूला 1 रशियन ग्रैंड 2020 ले 2020 ला पूछता है किस नाम, तो मैक्स वर्ल्टप्पन हो जाएगा। और उससे पहले तो लुइस हैमिल्टन हो जाएगा, लेकिन 20 वाला है वोल्टेरी बोल्टास, वोल्टेरी बोटास। एप्पल कंपनी के सीईओ देखिए इसमें, स्टीव को, इसमें तो हम गलती मार दिए हैं। सब गूगल की बोल रहा था तो कहना प्रबंध के आधार सुंदर पिचाई मार दिए हैं। चल गए बोरा में, था बोरा में नहीं जाना है, बोरा में जाने से बचना है। लेकिन ऐसा मिस्टेक होता है, सब मिस्टेक रोज होता है, लेकिन एकाग हो तो कोई दिक्कत ना है। लेकिन आज जो है 3-4 को मिस्टेक हो गया है, मतलब सही आंसर गलत मार दिए, जो काफी इस तरह नहीं करना है, थोड़ा सावधानी पूर्वक पढ़ना है। आज बहुत मिस्टेक कर दिए हैं। मिलते हैं स्टूडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। शाम में भंडारा में आइए। और अभी जो है बन रहा है मैथ और रीजनिंग का वीडियो बन रहा है, वो भी देखिएगा, फायदा करेगा।